जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यदि आप थोड़े बहुत भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, तो पुणे में जो अभी कार एक्सीडेंट का इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक माइनर इन्वॉल्व है, एक बड़े बाप का बेटा है, उस खबर के ऊपर तो अभी तक आपकी नजर पड़ ही गई हो। ये खबर ऐसी नहीं है कि जिसको कि इग्नोर किया जाए। सबसे पहले ये खबर इसीलिए खबरों में आई क्योंकि वहां पर पहली बात तो एक माइनर इन्वॉल्व था एक्सीडेंट में, और सबसे बड़ी बात, जिस गाड़ी को वो ड्राइव कर रहा था वो करोड़ों की गाड़ी थी। तो करोड़ों की गाड़ी एक माइनर के हाथ में आई कैसे? पहला सवाल तो यही उठता है। लेकिन इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो केस था, ये घूम गया जो बेल की कंडीशंस थी उस लड़के को देने के ऊपर, उसके पे। दरअसल इस लड़के की एज बताई जा रही है 17 साल। एक्सीडेंट हुआ उसके करीब 15 घंटों के अंदर ही उसको बेल मिल गई, जैसा कि खबरों में पता चल रहा है। और बेल मिलने की जो कंडीशंस थी उसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि 300 शब्दों का एक ऐसे लिखकर उस लड़के को देना है। ट्रैफिक पुलिस के साथ में उसको 15 दिनों तक काम करना है। अपनी शराब की लत, जी हाँ, शराब की लत जो है उसकी, वो छुड़वाने के लिए उसको काम करना है, डॉक्टर से मिलना है और उसको काउंसलिंग लेना है। ये 4 शर्तें रखी गई थी उसको बेल देने की। अब इन शर्तों को सुनकर आपको जरूर यही लगेगा कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत जुर्म हुआ होगा, कोर्ट की तरफ से भी उसको कुछ कंडीशंस बता दी गई, ठीक है, इसमें दिक्कत ही क्या है भाई, कानून के अनुरूप ही तो काम चल रहा है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो 17 साल का बच्चा है, ये शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, वो भी ओवर स्पीड कर रहा था, करीब 140 150 स्पीड बताई जा रही है। इसके अलावा जब ये लड़का वहां पे गिरफ्तार हुआ तब ये अपने कुछ दोस्तों के साथ था, शराब के इन्फ्लुएंस में था। वहां पर पब्लिक ने इसको पीट दिया, और सबसे बड़ी बात, जिन 2 शख्स का इसने एक्सीडेंट किया उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, वो लोग वहीं पर खत्म हो गए। दोनों की उम्र 24 साल थी, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके थे, नौकरी कर रहे थे। ना कि उस बच्चे की तरह जो स्कूल कॉलेज जाने की उम्र में पब में बैठकर शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रहा था। वो दोनों मध्य प्रदेश के जबलपुर से ताल्लुकात रखते थे, वहां पर साथ में नौकरी कर रहे थे और अपने दोस्तों के साथ में कुछ पार्टी करने के लिए गए थे, जब ये हादसे का वो लोग शिकार हो गए। अब कई बुद्धिजीवी हैं जो इस बात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो 2 शख्स वहां पर जो इस पूरे कर्मकांड में मारे गए हैं, क्या वो हेलमेट पहने हुए थे? शायद नहीं पहने गए हुए हों, लेकिन क्या उस बात से आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो कि ये जो माइनर लड़का है जो इस पूरे केस में पकड़ाया है, जिसको कि इस मामले में बेल दे दी गई, वो सही कर रहा था? पहले इस मामले में धारा 304 ए लगाई गई थी, जो कि एक बेलेबल होती है, 2 साल का उसमें सजा होती है अगर जुर्म पूरा हो जाता है तो, और कुछ फाइन वगैरह लगता है। ये एक बेलेबल ऑफेंस होता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में ये धारा लगाई थी, जबकि यहां पर जो कहा जा रहा है, वकीलों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में धारा 304 लगानी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा पूरा एक सीरियस नेग्लिजेंस का ही मामला है। मतलब आप इस मामले की सीरियसनेस को अगर देखो, तो एक शख्स है जो शराब के नशे में है, वो तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा है बीच सड़क पे, वो 2 लोगों को ठोकता है और वो दोनों खत्म हो जाते हैं। अब यहां पर क्योंकि एक बड़े बाप का बेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है, महंगे वकील आ गए, सारे कोर्ट कचहरी उनके लिए हो गई, और फिर उसके बाद जो एक नतीजा है वो उनके लिए आ गया। लेकिन अगर इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा घुमा दें और सिचुएशन को हम इस तरीके से रखें कि ये एक्सीडेंट एक किसी गरीब ट्रक ड्राइवर ने किया होता, तो क्या होता? तब हम लोग इस केस को लेकर किस तरीके से बात कर रहे होते, तब हम लोग किस तरीके से इस केस को देख रहे होते, या जो ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्या और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, क्योंकि बताया तो ये भी जा रहा है कि लोकल एमएलए साहब भी पुलिस स्टेशन आ गए थे इस पूरे मामले में, तो क्या वो भी एक ट्रक ड्राइवर के लिए आ गए होते? शायद इसका जवाब आप सभी जानते हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, उसके भी कुछ नियमों में बदलाव किए गए थे, कुछ धाराओं में बदलाव किया गया था। और एक मेन चीज ये जोड़ी गई थी कि अगर कोई आरोपी 17 साल का है या 18 साल का होने वाला है, तो उसके जुर्म को भी वयस्कों की तरह ही डील किया जाएगा। तो अगर इस मामले में आप संगीनता को देखें तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये काफी संगीन मामला नजर आता है। जितना कि हमको देख के लग रहा है उतने में ही मामला काफी संगीन नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या इस पूरे मामले को उसी तरीके से डील नहीं किया जाना चाहिए? इसके अलावा जो माइनर के पिता हैं, जहां तक उनका नाम विशाल अग्रवाल बताया जा रहा है, जो एक बड़े बिल्डर है, काफी सारे परियोजनाओं से उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उनको क्यों गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया था? हालांकि अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड सबसे बड़ी बात, एक नेग्लिजेंस वाली बात यह भी है कि आप देखिए कि एक बच्चा है जिसको कि शराब पिलाई जा रही है, वो खुद पी रहा है लेकिन होटल भी उसको सर्व कर रहा है। और हमारे देश में, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, तो माइनर्स को शराब सर्व करना गैर कानूनी अपराध माना जाता है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो यही आती है उस होटल के ऊपर, जहां पर बैठकर इस बच्चे ने अपने दूसरे दोस्त बच्चों के साथ में बैठकर दारू पी थी। ध्यान यहाँ पर इस बात का रखिएगा कि मैं बच्चा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई माइनर बोला जा रहा है ना, तो बच्चा है, बच्चे ने वहां पर बैठकर दारू पी, उसके बाद बच्चा, करीब करोड़ों की वो गाड़ी थी, मतलब मुझको तो ये भी नहीं पता कितने करोड़ की वो गाड़ी थी,
उन करोड़ों की गाड़ी को लेकर वो वहां से फिर अपने दोस्तों के साथ निकलता है और फिर वो सब हो जाता है। तो यहाँ पर होटल और अभिभावक, उनको क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, पुलिस के द्वारा क्यों इस बारे में अभी तक सोचा नहीं गया था? जब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में काफी ज्यादा इस पूरे केस को लेकर रोष उठा, तब ये कार्रवाई करी गई और गिरफ्तारी की पूरी जो कार्रवाई थी उसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि अगर आप ऐसे हैं जिसके पास पैसा है, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं। मतलब आप जरा एक बार जो लोग खत्म हो गए हैं इस पूरे हादसे में, उनके परिवार वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो देखिए उनका क्या बिगड़ गया, है ना? उनका तो सब कुछ ही खत्म हो गया, उनके लिए तो कुछ बचा नहीं। तो ऐसे में वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम तो यही चाहेंगे कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन अगर हम लोग एक तरीके से देखें इस पूरे मामले में, तो जो अभी तक का डेवलपमेंट हुआ है, अगर सोशल मीडिया इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं होता, तो सामने वाला व्यक्ति तो 300 शब्दों का एक ऐसे लिख देता, ट्रैफिक पुलिस के साथ में 15 दिन की जो वर्कशॉप की बात बोली गई थी वो भी नहीं करता, और ऑब्वियस सी बात है काउंसलिंग तो खैर क्या ही होती, और चीजें वहीं के वहीं खत्म हो जाती। लेकिन सोशल मीडिया पर क्योंकि ये पूरा मुद्दा इतना बड़ा हो गया, इसीलिए इस बारे में अब बहुत सीरियसनेस के साथ में स्टेप्स लिए जा रहे हैं, काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। मतलब अभी जो रिसेंट की खबर मैंने पढ़ी उसमें बस ये पता चला है कि अब उस माइनर के, उस बच्चे के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है कि भैया आपने इतनी महंगी गाड़ी, आपने उसको शराब पीने के लिए पैसे आखिर कैसे दे दी। दूसरी बात, जो होटल है जिसमें कि इन लोगों ने बैठकर शराब पी थी, उसका भी सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। तो जिस होटल का वो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, उस होटल के ऊपर भी अब कार्रवाई की जाएगी। मुद्दा बस आखिर में यही आ जाता है कि आखिर हम लोगों को इन चीजों के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है। भाई जब हमारे न्यायिक सिस्टम में सारी चीजें पहले से स्टेटेड हैं कि भाई ये चीजें अगर हो रही हैं तो हम लोगों को कार्रवाई करनी है, तो फिर ये चीज क्यों आ जाती है कि आपको इन सब चीजों के लिए वेट करना पड़ रहा है? आपको वेट करना इन सब चीजों के लिए कि भाई कोई मतलब लोग जो है जब तक आक्रोशित नहीं होंगे तब तक ये चीजें हम नहीं करेंगे। तो मतलब एक जगह तो मैंने कहीं पर यह भी पढ़ा था कि जब इस माइनर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लेकर जाया जा रहा था, तब वहां पर क्योंकि एक अच्छी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो एक प्राइवेट अर्टिगा गाड़ी बुलवाई गई, उसमें इस बच्चे को ले जाया गया। दो एक मर्सिडीज गाड़ियां भी आगे पीछे चल रही थी, इसमें कुछ लॉयर थे और एक महिला भी थी। तो जब इतना आप कुशन किसी चीज को दे रहे हो, तो फिर आपकी मंशा के ऊपर तो पब्लिक को डाउट होगा ही ना। इस देश की न्यायिक जो भी कोई प्रणाली है उसके ऊपर मेरा पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि जब ऐसे किसी मुद्दे में कोई अमीर शख्स फंसता है, तो फिर उसको क्यों कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और जब एक कोई गरीब इंसान अगर 200 रुपए की चोरी में भी फंस जाता है, जो शायद अपने घर वालों के लिए खाना नहीं जुगाड़ पा रहा है, तो उसको 1-1 साल की सजा हो जाती है। ये कुछ सवाल है जो कि इस समय भारत के लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, न्यायिक सिस्टम से पूछ रहे हैं, और जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वाकई में पैसे में इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है कि वो इस तरह के मामलों में भी आपको बचाकर आगे ले जा सकता है। ये पूरा मामला, एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कारण ही इतना ज्यादा हाईलाइट में आया है, और यही कारण है कि अब इस मामले को लेकर सही तरीके से कार्रवाई की जाने की बात भी की जा रही है।